ये मार्च 2025 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 43वां है। बराबर, इसके जैसा सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा और उदाहरण नंबर 30 है ये। ओके, देखते हैं। सूर्य और चंद्र 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। तारीख 31/3/2024 के दिन पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट यहाँ पर दी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं, तारा को 1/4/2024 से निम्न शर्तों पर नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। तारा की ख्याति 20,000 रोकड़ में लाएगी तो रोकड़ में लाएगी तो रोकड़ खाते उधार। ओके, और ख्याति का प्रीमियम खाते का। शंकास्पद लेना का प्रावधान आवश्यक नहीं है, मतलब ये डूबत ऋण अनामत है। बराबर, डूबत ऋण अनामत है, वो हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि पूरा हमको यहाँ पर 80,000 लिख देना है। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा हो जाएगा तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। इधर लिखते हैं कौन सा है, समायोजन नंबर 2 है। ओके, अगला देखते हैं। यंत्रों की कीमत में 10% कमी करनी है तो यंत्र कहाँ दिए हैं, तो यंत्र ये रहा है। इस पर समायोजन नंबर 3 दिया है। और मकान की बाज़ार कीमत 1 लाख है। यहाँ पर मकान कितना दिया है, 60,000। तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो समायोजन नंबर इस पर 4 है। विनियोग की बाज़ार कीमत 98,500 है। तो यहाँ पर विनियोग कितना है, विनियोग यहाँ पर दिया गया है हीरा, इसमें समायोजन नंबर 5 है। कितनी है, 90,000 है, तो वृद्धि हुई है 8,500 की। तारा पूंजी के रूप में सूर्य और चंद्र की नई पीढ़ी की कुल पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी। बराबर, कुल पूंजी यानी शुद्ध संपत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। बराबर, और 20% जितनी है दोनों की ज्ञात करके उनको जोड़ करके उसका 20% निकालना है। ओके, 7वां देखते हैं। नए लाभ हानि का प्रमाण 2:2:1 रखना है। सूर्य और चंद्र अपनी कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे और लाभ हानि का जो प्रमाण है उसके अनुसार 50-50 रखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पूंजी लिखते हैं, शेष आगे लेके आए और बैंक रोकड़ बैंक में 56,000 शेष आगे लेके आए, पहले ये लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, कितना है, तो 1 लाख और 80,000 है। इधर लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, कितना है, तो कितना दिया था रोकड़ बैंक, तो 56,000 दिया हुआ था। कितना दिया था, 56,000। ओके, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, एकत्रित लाभ को बंटवारा करना है। दूसरे स्टेप में कौन कौन, एक सामान्य अनामत है, कमी वृद्धि अनामत है। बराबर, और कौन सा है, और ये तो हमारा दायित्व है इसलिए उसको दायित्व लिखेंगे। दोनों को हम लोग बांट देते हैं। ओके, किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ लिखते हैं सामान्य अनामत कितना है, तो सामान्य अनामत है 12,000। सामान्य अनामत कितना है, 12,000। किस अनुपात में, 3:2 में बांटना है। तो 3-2-5 होता है और हम लोग करते हैं यहाँ पर ज्ञात करते हैं 12,000 भाग 5 कितना होता है, 2400। 2400 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है, 7200 आता है। ओके, 2400 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है, 4800 आता है। ओके, हो गया है। अब विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाता बराबर 3:2। बराबर, अभी कमी होती तो विनियोग अनामत में से हम लोग निकाल लेते और यहाँ पर वृद्धि हुई है विनियोग में इसलिए हमको इसको बांट देंगे। कितना है, 6,000। 6,000 में हम लोग 5 से भाग देते हैं। 6,000 भाग गया 5। क्यों 5 से भाग दिया, क्योंकि दोनों को टोटल 5 होता है। अब 1200 आया, 1200 गुणा 3 करते हैं, 12×3 3600 और 12×2 24, 2400 आता है। ओके, हमने बांट दिया है। अब आगे देखते हैं, इधर से खर्चे भी बांटते हैं। कौन सा बांटते थे, तो एक तो ख्याति यहाँ पर है नहीं। दूसरा क्या करते थे, लाभ हानि खाता, हानि भी नहीं दी है। फिर विज्ञापन अभियान खर्च भी नहीं दिया है। तो हम लोग अब यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। बराबर, अब हम लोग को क्या करना है,
अब अगले स्टेप में हम लोग को सब इधर से एक बाजू से लिखना चालू करते हैं। हमने ये लिख दिया है, ये लेनदार है तो लेनदार 64,000 लिखना है और कारीगर लाभ भाग फंड 45,000 लिखना है और ये हमने लिख दिया है। तो दोनों को लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार, सॉरी यहाँ से लिखते हैं लेनदार। कितने हैं लेनदार? तो लेनदार है हमारे पास 64,000। ओके, और क्या है? कारीगर लाभ भाग फंड, कारीगर लाभ भाग फंड कितना है? 45,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। बैंक हमने लिख दिया है। देनदार 80,000 के हैं। वो यहाँ पर समायोजन नंबर 2 दिया है कि शंकास्पद लेना का प्रावधान आवश्यक नहीं है। तो हमारे ये 4,000 का फ़ायदा हो जाएगा। तो 4,000 को कहाँ लिखेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे। तो देनदार 80 के 80,000 पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं देनदार। ओके, देनदार कितना है? 80,000 है। ओके, अब हम लोग को क्या बोलते हैं? लिखना है पुनः मूल्यांकन खाते में। पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि शंकास्पद लेना का प्रावधान खाता, शंकास्पद लेना का प्रावधान खाता। डूबत ऋण अनामत भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर 4,000 का फ़ायदा हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो विनियोग में यहाँ पर 90,000 है। ओके, यहाँ विनियोग पे कौन सा समायोजन दिया? पाँचवें में क्या बोला? विनियोग की बाजार कीमत 9,850 और 98,500 है, यानी 8,000 की वृद्धि हुई। 8,000 की जो वृद्धि हुई है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ में लिखते हैं और बाकी को पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग खाता, विनियोग खाता कितनी की वृद्धि हुई है? 8,500 की, 8,500। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं विनियोग। ओके, विनियोग, विनियोग कितना था? तो विनियोग था 90,000 का और वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि हुई है 8,500 की। तो कितने हो गए हैं? 98,500 हो गया है। ओके, आप डायरेक्ट ये विनियोग खाता ऐसे करके लिखोगे तो भी चलता है। ओके, अब मकान का देखते हैं। मकान पर समायोजन नंबर 4 है, 60,000 है। तो मकान की बाजार कीमत 1 लाख है, यानी कितने की वृद्धि हुई? 40,000 की वृद्धि हुई है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं मकान कितना है? तो मकान की कीमत थी 60,000, तो यहाँ 60,000 लिखते हैं प्लस वृद्धि कितने की हुई? 40,000 की। तो कितने की हो गई? 1 लाख हो गया है। तो 40,000 का फ़ायदा हुआ है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मकान खाता कितना है? 40,000। ओके, 40,000 आता है। अब आगे देखते हैं, यंत्र का देखते हैं। यंत्र पर समायोजन नंबर 3 है, 25,000 के यंत्र है। यंत्रों की कीमत में 10% की कमी करना है, तो कमी कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र, यंत्र कितना था? 25,000 के थे। ओके, माइनस कमी, कमी करेंगे तो कितना होगा? 2500 होता है। ओके, कमी 2500 होता है, तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 22,500, 22,500 आता है। और ये कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ आएगा। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? यंत्र खाता, यंत्र खाता कितना है? तो यंत्र खाते में हम लोग लिखते हैं 2500। कितना लिखेंगे? 2500 लिखते हैं। ओके, अब हम लोग समायोजन नंबर 7 करते हैं, क्योंकि नए लाभ आने का प्रमाण 2:2:1 दिया गया है, पर इसके अनुसार हम लोग त्याग निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते, सबसे पहले लिखते हैं, पहली गणना है त्याग की गणना।
ओके। तो पहले क्या लिखेंगे, सूर्य और चंद्र का पुराना प्रमाण कितना है, 2:2 पुराना अनुपात कितना है, 3:2 है। ओके। अब यहाँ पर सूर्य, चंद्र और तारा का नया प्रमाण या नया भाग क्या है, 2:1 है। तो त्याग निकालते हैं। त्याग का सूत्र क्या होता है, तो त्याग, यहाँ पर त्याग दिया हुआ है, बोले पुराना नया दोनों दिए इसलिए त्याग निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो पुराना भाग देखते हैं। पहले किसका निकालते हैं, सूर्य का त्याग बराबर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पुराना भाग कितना है, 3 और 3 2 5 यानी बट्टे में 5 माइनस इसका है 2 2 2 4 और 1 5 बट्टे में 5। हर समान है इसलिए 5, 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1 1 बट्टे 5 आता है। अब निकालते हैं चंद्र का त्याग निकालते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इसका कितना है 2, तो 2 बट्टे में 5 और माइनस और कितना है यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे इसका है 2 बट्टे में 5 कितना आता है, 0 आता है। इसका भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, बराबर। त्याग का प्रमाण बराबर। तो यहाँ लिखेंगे सूर्य और चंद्र का त्याग का प्रमाण कितना है, 1:0 है। यानी पूरी ख्याति कौन ले जाएगा, नई ख्याति, तो वो ले जाएगा, सूर्य ले जाता है। ओके। तो यहाँ लिखेंगे तारा, पहला समझना, तारा ख्याति के रूप में 20,000 रोकड़ लेके आएगी। तो ख्याति रोकड़ में है तो रोकड़ खाते उधार, ख्याति का प्रीमियम खाते का। और किसको दे दिया जाएगा, तो किसके पास जाएगी, तो ये सिर्फ जाएगी सूर्य के पास, क्योंकि त्याग सूर्य का ही है। तो उसमें लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाते उधार और सूर्य के पूंजी खाते का। ओके। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति रोकड़ खाते, बैंक खाते में ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, 20,000। ओके। पहली एंट्री क्या होती है, रोकड़ में ख्याति लाए तो रोकड़ खाता उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते का, तो रोकड़ खाते में ख्याति का प्रीमियम खाते उधार लिखते हैं। और दूसरी क्या होती है कि ख्याति का प्रीमियम खाते उधार, तो जिसने त्याग किया है उसको मिलेगा, किसने त्याग किया, सूर्य ने, तो सूर्य की पूंजी खाते का। तो हम लोग यहाँ पर साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाता। ओके। सिर्फ इसी को मिलेगा तो कितना मिलेगा, पूरा 20,000 यही ले जाता है। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अब हमको ये छठा ज्ञात करना पड़ेगा कि तारा पूंजी के रूप में सूर्य और चंद्र की नई पीढ़ी की कुल पूंजी की 20% जितनी पूंजी लेके आएगी। तो कुल पूंजी मतलब होता है क्या, कि शुद्ध संपत्ति में यानी कुल संपत्ति माइनस दास तो घटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा। तो पहले प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमको कौन सा खाता बंद करना पड़ेगा, ये खाता बंद करना पड़ेगा। ओके। ये वाला खाता बंद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इधर साइड किसका, इधर का टोटल ज़्यादा है, बोले 40,000 प्लस 8,500 प्लस 4,000 कितना होता है, 52,500। 52,500 में से 2,500 घटा देते हैं, कितना आता है, 50,000 आता है। ये हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ लिखेंगे ये लाभ होगा, लाभ बराबर पूंजी खाता, कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते में। ओके। पूंजी खाते में लेके जाएंगे तो हमको यहाँ पर लिख देना है 50,000
52,500। ओके, अब किस किस को बांटना है, तो सूर्य को और चंद्र को। सूर्य का कितना है अनुपात है, पुराना अनुपात, तो उसका है 3:2 में, तो यहाँ लिख देते हैं 3:2 में। ओके, तो क्या कितना होगा, तो 3 2 5, 5 से भाग देंगे तो 10,000, 10,000 गुणा 3 से करते हैं तो 30,000 इसको और 20,000 इसको मिल जाएगा। ओके, इधर लेके आते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, कितना कितना है, तो 30,000 और 20,000 हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, किधर का ज़्यादा है वो ज्ञात करते हैं। ओके, तो हमको कुल पूंजी निकालना है। दायित्व तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए यही देख लेंगे खाली कितना है, 1,00,000 बराबर 1,00,000 प्लस 7,200। ओके, प्लस 3,600 प्लस 20,000 बराबर प्लस 30,000, कितना होता है, 1,60,000 जैसा होता है। ओके, कितना होता है, 1,60,800। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे ही 1,60,800 पर, फिर देखेंगे बाद में। ओके, पेंसिल से लिख रहे हैं और इसका इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर देखते हैं अब 80,000 प्लस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 20,000 कितना होता है, 1,07,000, 1,07,200, 1,07,200। ओके, समझने के लिए लिखा है यहाँ पर। अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं। अब उनको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, तारा की पूंजी ज्ञात करना पड़ेगा, तारा की पूंजी। ओके, तारा की पूंजी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि बराबर जो है नई पीढ़ी की कुल पूंजी गुणा उसका 20% बोला है। कितना बोला है, बराबर इसने बोला था 20%, समायोजन नंबर तीसरा। ओके, और छठा है बोले कुल पूंजी की 20% जितनी पूंजी लाएगी। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे सूर्य की अंतिम पूंजी प्लस किसकी, चंद्र की अंतिम पूंजी। ओके, प्लस 20%। तो दोनों की हमने ज्ञात की थी, कितनी है दोनों की, तो एक की है 1,60,800 और दूसरी की कितनी है, 1,07,000। ओके, ये प्लस का ये एक है, 1,07,200 है। ओके, पर इनको हमको आपस में जोड़ना है और फिर उसका 20% निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कितना होता है, 1,60,800 प्लस 1,07,200 कितना होता है, 2,68,000। 2,68,000 गुणा 20% बराबर इसका 20% निकालते हैं तो कितना होता है, 53,600 आता है। कितना आएगा, 53,600। तो 53,600 है बराबर। पूंजी लेके आएगा रोकड़ में, तो रोकड़ में लेके आए तो रोकड़ खाता उधार और पूंजी खाते का। तो यहाँ पर लिखना है रोकड़ या बैंक खाता, जो भी आपको लिखना है पसंद, बैंक खाता लिखना है तो बैंक खाता। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता कितना है, 53,600 है। ओके, अब ये रोकड़ में लेके आया तो यहाँ पर रोकड़ बैंक जो भी आपको लिखना है तो इसको यहाँ भी लिखेंगे रोकड़ खाता, क्या लिखेंगे, पूंजी किसका, कौन लेके आया है, चंद्र, कौन है, तारा, कौन लेके आया है, तारा का पूंजी खाता कितना है, 53,600 होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर रह गया 8वां समायोजन, लास्ट रह गया है। सूर्य और चंद्र अपनी कुल पूंजी जो हमने अभी ज्ञात की है अपने संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे।
तो लाभ हानि का प्रमाण, नया लाभ हानि का प्रमाण कितना है, 2:2 के अनुसार रखना पड़ेगा, यानी बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर तीसरा करते हैं कि नई पेढ़ी की कुल पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में दोनों यानी कि पुराने साझेदारों को के बीच बांटना है। ओके, अब हमको यहाँ पर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, कुल पूंजी। तो कुल पूंजी ज्ञात करते हैं, कुल पूंजी। तो कुल पूंजी हमारे पास कितनी है, हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर कितना आया था, 2,68,000। तो 2,68,000 है कि दोनों को यहाँ पर लिखते हैं अंतिम पूंजी यहाँ पर दोनों को बांटना है। ओके, तो 50-50 होगी, तो यहाँ पर कौन है, सूर्य और यहाँ चंद्र, बराबर। इनको बांटना है, क्या था अनुपात, 2/4 भाग, 2/4 भाग, यानी ऐसे देखने जाओ तो 2 से कट जाएगा, तो 1-1 अनुपात रह जाएगा, 1-1 अनुपात मतलब 50-50 बांटना है। ओके, अब इसको 2,68,000 है, उसको 2 से भाग दे, 2,68,000 भाग 2 करते हैं, तो 1,34,000 इसके भाग की पूंजी रहेगी और 1,34,000 इसका, तो शेष आगे ले गए तो ये लिखेंगे और 53,600 होगा। ओके, तो हम लोग पूंजी खाते में ये दोनों लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, कितना था, 1,34,000, 1,34,000 डैश। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमको आगे ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर टोटल किया था, तो इधर का ही टोटल ज़्यादा हो रहा है, 1,60,800 यहाँ पर टोटल करके रखा था, तो यहाँ भी लिखते हैं 1,60,800। चालू खाते नहीं लेके जाना है, उसमें से हमको क्या घटाना है, बोले 1,60,800 माइनस करना है 1,34,000, तो कितना है 26,800, 26,800। इसको कहाँ ले जाएंगे, तो ये निकाल ले जाएगा। ओके, तो बराबर इसकी पूंजी ज़्यादा है, इसको इतनी रखनी है, तो निकाल के ले जाएगा, निकाल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन निकाल के, तो कहाँ से, रोकड़ में ले जाएगा या बैंक में ले गया, तो मैं लिख देता हूँ रोकड़ खाता। ओके, रोकड़ खाता। अब यहाँ पर जमा साइड लिखा है, तो इधर कहाँ पर आएगा, उधार साइड में रोकड़ खाते के, तो रोकड़ खाते के उधार साइड में क्या लिखते हैं, कौन है यहाँ पर, कौन लेके गया, सूर्य, तो सूर्य का पूंजी खाता कितना है, 26,800 है। ओके, अब यहाँ का टोटल 1,07,200 है, यहाँ पर 1,34,000 है, तो 1,34,000 टोटल ज़्यादा माना जाएगा, तो 1,34,000, यहाँ कितना था 1,07,200, तो 1,34,000 में 1,07,200 घटाएंगे तो कितना आता है 26,800, तो इसको 26,800 लाना पड़ेगा। और ओके, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता, बराबर, रोकड़ खाता इधर लिखेंगे। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पर ये जमा साइड है, तो इधर लिखेंगे इसके उधार साइड में क्या लिखेंगे, कौन है उधर, चंद्र, तो चंद्र का पूंजी खाता कितना है 26,800। ओके, अब हम लोग देखते हैं तो इधर का तो 53,000 है, तो यहाँ पर 53,600 लिखते हैं, और यहाँ पर भी शेष आगे लेके आए 53,600, यहाँ भी लिखते हैं 53,600। ओके,
अब ये तो पूंजी खाते लिख देते हैं, तो तीनों को पूंजी मतलब पूंजी दायित्व में पक्की तलपट में लिख देते हैं तीनों को। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता। ओके, किस किस का है, तो सूर्य, चंद्र, तारा। कितना था, 1,34,000, 1,34,000 और 53,600, 53,600 बराबर। तो ये जो था 1,34,000 प्लस 1,34,000 कितना आता है, 2,68,000 प्लस 53,600 कितना होता है, 3,21,600 कितना होता है, 3,21,600। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब रोकड़ खाते को बुलाना है, तो रोकड़ खाता में देखते हैं यहाँ पर कितना है। टोटल इधर का ज़्यादा होगा, पहले देखते हैं 56,000 प्लस 20,000 प्लस 53,600 प्लस 26,800। ओके, कितना होता है, 1,56,400 होता है, 1,56,400। उसमें से 26,800 घटा देते हैं तो कितना आता है, 1,29,600 आता है। ओके, इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। तो पक्की तलपट में संपत्ति की तरफ हमको इसको लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक खाता कितना है, 1,29,600 है। ओके, 1,29,600 लिखा। अब टोटल कर लेते हैं कितना आता है, तो मैं टोटल करके रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आया 4,30,600, 4,30,600 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।